हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल ऑल अबाउट हेयर पे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम पार्लर में हेयर कट के प्राइस क्या ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। हेयर कट के प्राइस अपने एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं और लेंथ पे डिपेंड करते हैं या हमारे हेयर कट पे डिपेंड करते हैं कि हमारा हेयर कट कैसा है कैसा नहीं है। और कई बार होता है कि हम कभी बहुत ज़्यादा वैसे एरिया में तो वहाँ पर देखकर चार्ज करते हैं कि कहीं पर ज़्यादा होता है कहीं पर कम, तो वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग रेट ले सकते हैं आप। या कई कटिंग के जैसे कि हमारे कट होते हैं काफ़ी सारे, स्ट्रेट कट, वी कट, बॉय कट, यू कट, राउंड कट, ब्लंट कट, शोल्डर कट, ग्रेजुएशन कट, डायमंड कट, एडवांस कट, काफ़ी सारे डिफरेंट कट होते हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कितने अच्छे अच्छे कट हैं। और भी देखना चाहेंगे तो आप नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे बहुत सारे कटिंग के वीडियो हैं और क्या क्या प्राइस किस तरीके से ले सकते हो ये आप पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको प्राइस बता रही हूँ कि मैं इतना ले रही हूँ और आपका एरिया थोड़ा सा भी ऐसा है कि वहाँ इतना ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकते, तो आपका काम बिगड़ जाएगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आपका काम खराब हो। ये ध्यान रखेंगे कि मेरा क्लाइंट कैसा है और मुझे कितना चार्ज करना है, मैं कौन सा कट कर रही हूँ और मुझे कितना चार्ज लेना है इससे। तो मैं ये सब शेयर करूँगी आपके साथ। और वीडियो में जाने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। नीचे जो बेल बटन है उसे जरूर दबाएं। यहाँ पर अपने पार्लर के प्राइस बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट एक तो होता है बेबी का, एक हो जाता है यंग का। तो हम उसमें यंग गर्ल जो है 70 भी ले लेते हैं, 80 भी ले लेते हैं। लेकिन जो बेबी कट हो जाता है स्ट्रेट में, कई लोग चाहते हैं कि बाल ना कटवाएं और थोड़ा लॉन्ग रखते हैं, तो उनके हम 50 भी ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉय कट। बॉय कट मैं 75 रुपीज़ भी ले लेती हूँ और देखती हूँ कि बेबी ज़्यादा छोटा है तो 50 भी ले लेती हूँ। ये हम पे डिपेंड करता है। फिर चलते हैं थोड़ा, अगर मैं लेडीज़ की कर रही हूँ तो वहीं मैं बॉय कट का प्राइस 150 ले लूँगी। तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि हमें किस तरीके से करना है, एज देख के और बालों की लेंथ देखने के, ग्रोथ देख के और किस कटिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है हमारा, वो सब देख के उस तरीके से हम अपनी कटिंग के रेट मांगते हैं। तो आगे चलेंगे हम यू कट पे। यू कट के हम 70 to 80 रुपीज़ ले लेते हैं। लेकिन आप उसी को डीप में कराना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम वी कट पे। वी कट के प्राइस, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको शेप देने में, तो हम 120 भी ले लेते हैं। और टाइम नहीं लगता है तो 100 भी ले लेते हैं। और लेकिन अगर कोई वी के साथ आपसे फ्रंट में लेयर कट भी डलवा रहा है तो आप आराम से उससे 120, 130 या 150 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो दो कट हो जाएंगे। वी हम बैक से देंगे और फ्रंट से लेज़र कंबाइंड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लंट कट। ब्लंट कट अगर मैं किसी गर्ल पे कर रही हूँ तो उसके हम 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। लेकिन वही ब्लंट कट मैं किसी लेडी पे कर रही हूँ और विद ड्रायर कर रही हूँ तो उसके 100 भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपको किस तरीके से लेना है। उसके बाद आएंगे हम अपने स्टेप कट पे। स्टेप कट में हम 150 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिंपल स्टेप कट करा रहे हो, उसमें कोई ड्रायर नहीं करा रहे हो, तो 150 में भी कर देते हैं। अगर स्टेप कट में लाइट ड्रायर कराए हो तो 180 भी हो जाएगा। लेकिन आप ड्रायर काफ़ी अच्छा चाहते हो, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो 200 तक चला जाएगा वही। उसके बाद आ जाएगा हमारा मल्टी मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी लगता है और कट करने में भी होता है और ड्रायर करने में भी। हम सेक्शन वाइज करते हैं, तो आप उसका, अगर आपका क्लाइंट आपके साथ ज़्यादा हमेशा करवाता रहता है तो क्लाइंट से बना के भी रखना पड़ता है। तो आप 200, 220 या 250 ले सकते हो। 200 ले सकते हैं, उसके 250 आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। उसके बाद चलेंगे जो भी हमारे एक्स्ट्रा एडवांस कट है, आज 150 बट कोई तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और उसके बाद हमारे कई ऐसे कट हैं, जैसे आप स्टेप कट में ले लीजिए, मैंने डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है बहुत आसानी से। एक स्टेप कट है जिसमें हमें करने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक स्टेप कट है जो बिल्कुल दो सेक्शन किए, ऊपर ले गए और कट कर दिया, तो उसका 130, 140 ले सकते हो। कटिंग के चार्ज आप पे डिपेंड करता है, आप 150 से लेकर 500 तक ले सकते हो स्टेप कटिंग के। लेकिन वो होता है एरिया वाइज।
इस तरीके से आप भी कट कराते होंगे, 200 में है, 250 में है, 300 भी है। वो हम अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसा हम काम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो उसके बाद चलेंगे कुछ एडवांस कट, उसके बाद ग्रेजुएशन कट है, क्लासिकल कट है, तो उनके 300, 250 कुछ भी ऐसे चलते जाएंगे। इस तरीके से आप अपने रेट ले सकते हो। या बॉब कट चल रहा है, बॉब कट एक नॉर्मल बॉब कट होता है, तो उसमें आप बच्चे का है 80 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। उसके साथ ही आप मशरूम कट करोगे, और अगर बॉब विद ब्लंट होता है तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे पे कर रहे हो तो 100 ले सकते हो, आप यंग पे कर रहे हो तो 200 ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमारे चार्ज चलते जाएंगे। या आप अपना काम चलाना चाहते हो तो हमेशा ये ध्यान भी रखें, जब आप शुरू कर रहे हैं काम और आप काम नहीं आ रहा तो प्राइस पे ना जाए, आप अपने काम को शुरुआत करके अच्छे से शुरुआत करें। प्राइस तो आप धीरे धीरे मांग सकते हो, जैसा आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग ही चलें। उसके बाद ऐसे अपने कटिंग के अकॉर्डिंग आप चार्ज बढ़ा सकते हो, लेंथ के अकॉर्डिंग, कटिंग के अकॉर्डिंग। या बेबी गर्ल है, या आप किसी लेडीज़ पे या यंग गर्ल पे कर रहे हो तो, और लेंथ पे डिपेंड करता है। आप जैसे यू कट है, यू थोड़े शोल्डर तक कराने हैं तो उसका अलग प्राइस हो जाएगा, या डी कमर तक कराना है उसका अलग हो जाएगा, या हिप्स लेंथ तक है उसका अलग। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लेना है और कैसे आपको चार्ज करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसी भी कटिंग है, फैशनेबल है, कुछ भी है, आप ब्लो ड्रायर कर रहे हो या कर्ल करके ड्रायर कर रहे हो, उसमें जितना टाइम लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज लेंगे। जैसे कि हम करते हैं, कई बार नॉर्मल ड्रायर कर देते हैं तो चार्ज थोड़ा कम ले लेते हैं। कई बार ज़्यादा डीप में जाके ड्रायर करते हैं, अच्छा ड्रायर करते हैं तो उसका थोड़ा ज़्यादा चार्ज होता है। उसके बाद मैं आपको साथ के साथ ये बताना चाहूँगी, जैसे हम ब्लो ड्रायर करते हैं, ब्लो ड्रायर में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें रूट्स एरिया से उसको बाउंस देना होता है और बाद में जाके लेंथ पे भी कर्ल करना होता है। अगर आप अच्छे तरीके से ब्लो ड्रायर कर रहे हो तो आप कम से कम 200 या 250 ले सकते हो। लेकिन आप नॉर्मल ब्लो ड्रायर करोगे तो आप 150 या 100 में भी करोगे, बट वो ब्लो ड्रायर नहीं होगा क्योंकि ब्लो ड्रायर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद दो मुंह के बालों के लिए बताऊंगी, आप दो मुंह के बाल भी किस तरीके से, अगर हम ट्विस्टिंग करके कर रहे हैं दो मुंह के बाल और उसमें टाइम लगता है काफ़ी, और उसके बाद आप स्ट्रेट करके भी कर रहे हो, आप खाली ट्विस्टिंग करेंगे और नीचे से कट कर देंगे तो आप 100 रुपीज़ में भी कर सकते हो क्योंकि आपने टाइम नहीं लगाया। लेकिन वही होता है अपने क्लाइंट को खुश करने का तरीका और उनके काम करने का तरीका। अगर आप उसी काम को अच्छे से करोगे, पहले उसको ट्विस्ट करके करोगे, फिर उसको स्ट्रेट करके ऊपर से कट करोगे और फिर अच्छा सा कट देके उस पर करोगे, ताकि 1 या 2 बार में ही आपके दो मुंह के सारे बाल रिमूव हो जाए, तो आप उसका 200 तक भी चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप साथ में उसको कट भी दे रहे हो, आप दो मुंह के बाल एक ही बार में भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा। आप उसके चार्ज इस तरीके से ले सकते हो और प्राइस आप पे शुरू करना है, आप 100 से शुरू कर सकते हो, 150 से 200 पे। कर्ल करते हैं हेयर कर्लिंग रॉड से या टोंग करते हैं, उनके प्राइस क्या है ये हमारी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर किसकी बहुत ज़्यादा हिप्स लेंथ तक है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बालों में बहुत वॉल्यूम भी होता है और सेक्शन वाइज करना पड़ता है, तो ज़्यादा 5 से 600 हो जाता है। लेकिन आप मीडियम लेंथ पे आएंगे, कमर के पास है तो 300 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़े शॉर्ट पे आएंगे और ये देखेंगे कि उनके बाल कितने हैवी हैं, अगर पतले बाल है तो आप 200, 150 उसमें भी हो जाएगा। लेकिन बालों में बहुत ज़्यादा हैवी है बाल और काफ़ी लेंथ भी है तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करेंगे, तो आप 150, 180, 200, 250, 300, 500 तक ले सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको 150 कह रही हूँ, 150 हम इतनी सी लेंथ पे नीचे कर्ल करते हैं उन पे लेते हैं, वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आप जाएंगे आपकी लेंथ कमर तक है और काफ़ी हैवी है बाल, तो उनको करने में उतना ही टाइम होता है लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज लेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम प्रेसिंग टू कर्लिंग। पहले हम बालों को प्रेस करेंगे उसके बाद कर्ल करेंगे, तो उसमें हमारा चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम पहले प्रेस करते हुए चलते हैं। कई लोग पसंद करते हैं कि प्रेसिंग से ही कर्ल हो जाए और कई चाहते हैं कि पहले प्रेसिंग कर लें और फिर कर्लिंग रॉड से कर्ल करें, तो उसमें हमारा डबल चार्ज हो जाएगा। 500 लॉन्ग लेंथ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अगर मीडियम लेंथ है तो आप 500 ले सकते हो, उससे भी शॉर्ट लेंथ है तो 300, 350। क्योंकि हम दोनों काम एक साथ करें तो उसका भी ऐड करना पड़ेगा और इसका भी प्राइस ऐड करना पड़ेगा। प्रेसिंग के चार्ज भी आप उसके अकॉर्डिंग ही लोगे। आप लेंथ पे डिपेंड करता है, बाल पतले हैं और इतने हैं तो आप 150 ले सकते हो।
लेकिन बाल बहुत मोटे हैं और इतने हैं तो आप 200 ले सकते हो। और बाल उससे ज़्यादा लंबे हैं, अपनी कमर पे आएंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग और लेंथ ही है, एक एक सेक्शन लेके हमें प्रेसिंग करनी है। आप उस तरीके से कर रहे हो, खूब अच्छे से कर रहे हो, तो आप 300 350 अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे लोगे, क्योंकि आप रिजल्ट अच्छा दोगे। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी काम किया और चार्ज उतने ले ले और आपके क्लाइंट को पसंद भी ना आए। और लॉन्ग लेंथ है तो उतना ही टाइम, जितना हमारा टाइम लगता है और जितना हमें करने में होता है, और लेंथ और बालों में हैवीपन उन पे डिपेंड करता है, तो प्रेसिंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आ जाएगा प्रेसिंग टू कर्ल। जैसे हम प्रेसिंग कराते हैं और आयरनिंग से ही हम कर्ल करते हैं, तो उनमें भी जानते हो आप बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है, सेक्शन वाइज होता है, तो वो भी हमारे 300 से स्टार्ट होके और 500 700 इस तरीके से जाते हैं। और आप अगर इतनी छोटी लेंथ पे करा रहे हो, पहले स्ट्रेट प्रेस की फिर स्ट्रेट, तो 200 भी ले सकते हो। ये हमारी में अपने हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा और कितने हैवी बाल हैं और कितने लाइट बाल हैं, अकॉर्डिंग ही चार्ज करना पड़ता है। आप काम अच्छा दे रहे हो, क्लाइंट को पसंद आएगा तो आपको चार्ज भी देगा। उसके बाद आएंगे हम लास्ट प्रेसिंग टू क्रिम्पिंग। अगर आप प्रेसिंग भी कर रहे हो और उसके बाद क्रिम्पिंग भी, फुल हेयर में क्रिम्पिंग कर रहे हो आप, तो आपको पता है टाइम कितना लगने वाला है, तो वो भी लेंथ पे चलोगे। यहाँ तक लेंथ है तो आप 200 250 300 500 तक जाओगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। और कई बार प्रेसिंग टू क्रिम्पिंग कराएंगे तो उसमें भी आप स्टार्ट करेंगे, लेंथ देखेंगे, बालों में कितना बाउंस है, कितने हैवी है या कितने लाइट बाल है। क्योंकि कई बार अगर आप 200 250 मांग रहे हो किसी से, उनकी लेंथ इतनी है और आपने कहा कि 250 लगेगा, वो कहेगा मैम मेरी लेंथ तो इतनी, और उनके बाल पतले भी हैं, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले लेंथ देखें, बालों में कितना वॉल्यूम है वो देखें, और उसके बाद अपने चार्ज डिसाइड करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम भी अच्छा होगा। ये आप पे है, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और नीचे जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएं। थैंक यू। और पसीना साफ कर लें जरूर। तो आगे चलेंगे। यार ये पता चल रहा है कि मैंने एसी ऑन नहीं किया हुआ है, पंखा बंद करके दिखा दूं बस, तब मजा है। उसके बाद दो मुंह के बाल भी हो गए और ब्लो ड्रायर भी हो गया, और क्या रह गया, हाँ